टोकन तो होता है छोटा अमाउंट दे देना। मॉडिकम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मॉडिकम। मॉडिकम मीन्स वेरी लेस इन क्वांटिटी। मॉडिकम मीन्स वेरी लेस इन क्वांटिटी। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मीसली बोल सकता हूँ। मीसली भी मतलब क्या होता है, बहुत कम इन क्वांटिटी। और मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, स्टिंगी, कंजूस होना, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लिवर, SLIVER, वेरी लेस इन क्वांटिटी। टिच भी बोल सकते, TITCH, टिच होना या स्मैटरिंग होना, SMATTERING, स्मैटरिंग होना या फिर निगार्डली होना, NIGGARDLY, निगार्डली, बहुत लेस इन क्वांटिटी, वेरी लेस इन क्वांटिटी को बोला जाता है। ठीक है, चलो जी, इसको पेटी भी बोल सकते हो, पेटी। पेटी का मतलब भी बहुत कम होता है, ठीक है। टीथ बोल सकते हो, TITHE, तो टीथ मतलब भी बहुत कम होता है, वेरी लेस, वेरी लो, मिनिमम। अब बोलते हैं मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम होता है ये टीथ, मिनिमम वेज बोलते हैं हम, मिनिमम वेज होना। अच्छा, इसको ऑपोजिट क्या होगा भैया, बहुत कम क्वांटिटी को ऑपोजिट क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा दे देना। बहुत ज्यादा पैसा दे देना, तो एंटोनिम देखो, फॉर्च्यून, किसी की जैकपॉट लग जाना, भाई होता है भाग्य खुल गए। अबंडेंस, बहुत ज्यादा। प्लेंटी, बहुत ज्यादा। वेल्थ, पैसा ही पैसा। लार्ज सम, बहुत ज्यादा मात्रा में। और क्या बोल सकता हूं, सोचो, ज्यादा को क्या बोलते हैं, लैविश बोलते हैं। लैविश होना या फिर एफ्लुएंस होना, ज्यादा होना, एफ्लुएंस होना। और मैं क्या बोल सकता हूं, बाउंटी, बाउंटी, प्लेनिट्यूड, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूं, एम्पल, ठीक है। इसको बोलते हैं किंग्स जैकपॉट भी बोलते हैं इसको, कि भैया राजा की तरह जिंदा, सॉरी, किंग्स रैंसम, किंग्स रैंसम भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक ईडियम है। किंग्स रैंसम एक ईडियम है। कोपियस भी बोल सकते हैं, यस, कोपियस भी बोला जा सकता है, वेरी गुड। कोपियस भी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, म्यूनिफिसेंस, भैया बड़े दिल वाला, इसके पास तो बड़ा ही पैसा है, म्यूनिफिसेंस है ये, ठीक है। ऑप्यूलेंस बोल सकते हैं, ऑप्यूलेंस, OPULENCE, ऑप्यूलेंस होना, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से आ जाओ, इतना एग्जाम्पल पढ़ो और जरा मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जरा। एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही वर्कड ओवर टाइम बट ही वॉज पेड अ पिटेंस। भैया इतना काम करने के बावजूद उसको तो बस नाम मात्र का पैसा दिया गया, नाम मात्र की दिहाड़ी दी गई। इतना काम करने के बाद क्या मिला, पैसा। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग क्या होता है, इट इज अ परफेक्ट नाउन। परफेक्ट नाउन, राइट। बहुत प्यारा वर्ड है, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं और नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज विटिएट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विटिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खराब कर देना, बिगाड़ देना, वीकेंड कर देना या बर्बाद कर देना भी बोल सकते हैं। टू स्पॉइल, बर्बाद कर देना, कमजोर कर देना, या किसी चीज को खराब कर देना। बिगाड़ देना, कमजोर कर देना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना, सारे ही इसके सिनोनिम। सिनोनिम देखेंगे, इंपेयर कर देना, खराब कर देना, अंडरमाइन कर देना, अगेन खराब कर देना, करप्ट कर देना, खराब कर देना, डिग्रेड कर देना, एंड मार कर देना। मार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदी मार से ही आता है। मार मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा खराब कर देते। इसको एक और वर्ड बोला जाता है अंग्रेजी में, सैप। सैप का भी सेम मतलब होता है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, डिबेस करना, ठीक है। डिग्रेड करना भी बोल सकते हैं, डिग्रेड करना, रुइन करना, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ इसको डेट्योरेट करना। सारे बच्चे जरा दो दो सिनोनिम बताएंगे, एवरीवन गिव मी टू सिनोनिम्स हियर, ठीक है। टू सिनोनिम्स, कंटामिनेट करना, पॉल्यूट करना। और क्या बोल सकता हूँ, एवरीबडी, सारे बच्चों से दो दो सिनोनिम चाहिए मुझे। और मैं क्या बोलता हूँ, टेंट, मतलब ये धब्बा लगा दिया, टेंट लगा दिया, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, खराब कर दी, इरोड कर दिया, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, परवर्ट, PRVERT, परवर्ट, बहुत खराब कर दिया, ठीक है। वॉट भी बोल सकता हूँ, WARP, वॉट। या फिर कमजोर को और क्या बोलते हैं, एनफीबल कर देना, ठीक है। या फिर फ्रेजाइल बना देना, ठीक है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा भैया, कोई चीज तुमने बहुत खराब कर दी, बर्बाद कर दी, बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दी, का ऑपोजिट क्या है, तुमने बेहतर बना दी, इंप्रूव कर दिया। इसका एंटोनिम देखेंगे, इंप्रूव कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूती दी है, एनहांस करा, रीइंफोर्स करा, प्योरीफाई करा। मतलब चीज को या तो तुमने सुधारा या फिर उसको क्या बोलते हैं, और प्योरीफाई कर दिया और अच्छा बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डीग्रेड का ऑपोजिट क्या होता है, अपग्रेड करना। आपने अपग्रेड कर दिया, आपने बूस्ट कर दिया, आपने बॉल्स्टर कर दिया। सफाई को क्या बोलते हैं, क्लेंज,
CLEANSE, क्लेंस, साफ कर देना। क्लेंस को एक और चीज बोलते हैं सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई, SANCTIFY, सैंक्टिफाई मतलब किसी को बहुत सुधार देना, बहुत अच्छा कर देना। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्टिफाई, मजबूती प्रदान करना। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी के स्तर को बढ़ा देना, एलिवेट करना। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, अपहोल्ड करना, अपहोल्ड करना। सारे बच्चों से मुझे दो दो सिनोनिम और दो दो एंटोनिम चाहिए भाई, ये तो प्यारा वर्ड है। एंड रोबस्ट बना देना, किस चीज को और बेहतर और मजबूत बना देना, राइट। चलो जी जल्दी से आओ जरा, एग्जाम्पल पढ़ो, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, आ जाओ जरा पढ़ो। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है केयरलेस हैंडलिंग कैन विटिएट द एंटायर इन्वेस्टिगेशन, कि भैया अगर आप गलत तरीके से चीज को हैंडल करोगे तो वो पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को खराब कर देगा, बेकार बना देगा, बर्बाद कर देगा। बताइए भाई पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहता है, बर्बाद, हम क्या बोल रहे हैं, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। दैट मीन्स काम कर्म क्रिया क्या होती है, परफेक्ट वर्ब। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड खुशी। आप इसके एक एंटोनिम में एम्लुरिएट भी बोल सकते हो, वेरी गुड, हमने कल ये वर्ड सीखा था। एलिविएट भी बोल सकते हो, एलिविएट एंड एम्लुरिएट का मतलब क्या होता है, बेहतर बनाना, इंप्रूव करना। तो ये दोनों भी इसके बेहतर एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ भाई जल्दी से, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड्स। अगला क्या लिखा है, पंक्चुएटेड। देखो भाई ध्यान से, पंक्चुएटेड मतलब क्या होता है, जो चीज रुक रुक के बार बार होती है, जो चीज रुक रुक के बार बार होती है, रुक रुक के बार बार होती है। इसको ऑपोजिट क्या होता है, जो चीज लगातार होती है। लगातार होने को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं कि नहीं भैया, ये तो लगातार होती है, तो कॉन्टिन्यूअस तरीके से हो रही है। तो ऑपोजिट क्या है इसका, जो चीज रुक रुक के हो रही है, दैट इज पंक्चुएटेड, रुक रुक के होना। जैसे पंक्चर टायर कैसे चलता है, अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो मुझे बताओ कि वो एक फ्लो में चल पाता है, क्या वो एक फ्लो में टायर घूमता है, नहीं घूमता है, फ्लो खराब हो जाता है। रुक रुक के गाड़ी चलती है, चलती है कि नहीं। तो पंक्चर हो गया, पंक्चुएटेड हो गया, रुक रुक के चलना, तो बीच बीच में होता है। ठीक है, अंतराल में होता है, इंटरवल में होता है। सिनोनिम देखेंगे, इंटरप्ट होता रहता है, ब्रोक डाउन खराब हो गया, मार्क हो गया, इंटरस्पीड बार बार रुक रहा है, स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब भी होता है यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, मतलब रुक रुक के, नॉट इन अ फ्लो, बट रुक रुक के कोई काम हो रहा है, ये स्पॉट तरीके से हो रहा है। इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, पीरियोडिक तरीके से हो रहा है। पीरियोडिक मतलब बार बार हो रहा है, एपिजोडिक हो रहा है। एपिसोडिक मतलब भी क्या होता है, एपिसोड, आज थोड़ी चीज हुई, बाकी कल होगी, फिर परसों होगी, फिर उसके अगले हफ्ते होगी। ठीक है, इसको पेपर्ड भी बोल सकते हैं। पेपर्ड मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अंतराल में बार बार होना। ठीक है, कट इनटू, छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया गया, सेगमेंट कर दिया गया, सेगमेंटेड। अब सेगमेंटेड आ गया तो भैया फ्रेगमेंटेड आ जाएगा, और अगर फ्रेगमेंटेड आ गया तो हमने कल एक वर्ड पढ़ा था क्या, स्प्लिंटर, याद है। अच्छा, अगर स्प्लिंटर आ गया तो एक और वर्ड हमने पढ़ा था मॉर्सेल। तो ये सारे के सारे वर्ड्स देखो हमने ऐसे रिवाइज कर लिए, मॉर्सेल भी आ गया, सेगमेंट भी आ गया, फ्रेगमेंट भी आ गया, स्प्लिंटर भी आ गया। और मैं क्या बोल सकता हूँ, डिवाइडेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड, राइट। चलो जी जल्दी बता दो। अच्छा, इसको ऑपोजिट क्या होगा भैया, कोई चीज रुक रुक के हो रही है, ऑपोजिट क्या है, कोई चीज जो फटाक से लगातार हो ही जा रही है, कॉन्टिन्यूअस हो रही है, अनब्रोकन लगातार हो रही है, अनइंटरप्टेड बिना रुके हो रही है, स्टेडी तरीके से, कांस्टेंट तरीके से, जो चीज लगातार होती चली जा रही है उसको और क्या बोलते हैं, द थिंग इज हैपनिंग इन अ फ्लो। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मूथ तरीके से हो रही है। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, अनइंटरप्टेड तरीके से हो रही है। व्हाट एल्स वी कैन से, व्हाट एल्स वी कैन से, एंटायर तरीके से एक बार में हो रही है, होल तरीके से एक बार में हो रही है। और व्हाट एल्स हम ये बोल सकते हैं, ऑन गोइंग है, लगातार चल रही है। ठीक है जी, और क्या बोल सकते हैं, अनकट है, पूरा का पूरा लगातार है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, लगातार हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कोई चीज लगातार है, उसको और क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है। ठीक है, चलो जी जल्दी आओ जरा, एग्जाम्पल पढ़ो, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता, आ जाओ जरा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है द स्पीच वॉज पंक्चुएटेड बाय लाउड अपलॉज। भैया वो जो स्पीच है वो इतनी भारी तालियों की आवाज में उस स्पीच को रोकना पड़ा, तो वो स्पीच रुक रुक के चल रही थी। भैया लोग इतनी तालियां बजा रहे थे वो स्पीच के दौरान कि भैया हमारे जो मोदी साहब हैं या राहुल गांधी साहब हैं या केजरीवाल साहब हैं वो बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी तालियां बज रही थी। तो रुक रुक के बात होना, रुक रुक के कुछ होना, तो पंक्चुएटेड क्या है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है।
यहाँ पे उसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब हियर, राइट राइट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अनफेटर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनफेटर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, बिना रुके चली जा रही है, चली जा रही है, स्वतंत्र है, पूरा बिल्कुल लिबरल है, आउट ऑफ कंट्रोल, नॉट रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं करा जा रहा, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र या बिना रोक टोक के चलना। ठीक है, चलो जी सिनोनिम देखो। बिना रोक टोक के चलना, दो दो सिनोनिम और दो दो एंटोनिम सारे बच्चे मुझे बताएंगे। बिना रोक टोक के चलना तो अनरेस्ट्रिक्टेड, रोका नहीं गया, फ्री है। अनकंस्ट्रेन्ड है, भैया सारे क्यों होते हैं, सारे पेंचों से दूर है। अनहैम्पर्ड है, अनचेक्ड है। अनचेक्ड मतलब, चेक करने का मतलब मैंने बताया था थोड़े दिन पहले, चेक करने का मतलब ये भी होता है कि जब किसी को रोका जाए। लिबरल बोल सकते हैं, लिबरल है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिटलेस है, कुछ भी कर सकता है। और मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, अनटिंटेड है, STINTED, टिंटेड मतलब फ्री है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, लिबर्टी पे है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, अनएनकम्बर्ड है, ENCUMBERED, अनएनकम्बर्ड मतलब उसको कोई नहीं रोक रहा। अनब्रिंडल्ड है, BRIND, सॉरी ब्रिंडल, BRIDLE, अनब्रिडल है। ब्रिडल मतलब क्या होता है, कोई नहीं रोक रहा, तो अनब्रिडल्ड है, ठीक है। अनचेन्ड है, कोई रोक नहीं रहा, अनचेन्ड है। अनकंस्ट्रेन्ड है, अनशैकल्ड भी बोल सकते हो, सारे कायदे कानून से परे है, हर चीज से फ्री है, ठीक है। अनकेज्ड है, या फिर फ्री बंदे को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस भी बोलते हैं। ऑटोनॉमस है, फ्री फ्लोइंग है, फ्रीली फ्लोइंग है भैया, ऑटोनॉमस है, अपनी मर्जी से चलता है। ऑपोजिट क्या होगा सोचो भैया, कोई इंसान है जो ऑटोनॉमस है, अपनी मर्जी से चलता है, इसको ऑपोजिट बताओ। वो इंसान है जिसको कैद करा गया है, जिसको रोका गया है। एंटोनिम एवरीबडी दो दो। रेस्ट्रिक्टेड है, सारे बच्चे दो दो एंटोनिम बताएंगे। रेस्ट्रिक्टेड है, रोका जाता है। कंस्ट्रेंड है, रोका जाता है, लिमिट करा जाता है, बाउंड करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है भैया, वो चीज जिसको कंट्रोल करा जाता है। और क्या बोल सकते हैं, इसको चेक करा जा सकता है, इसको बोलते हैं रेन इन, REIN। रेन मतलब होता है बेड़ियां बांध देना, ठीक है। कर्ब करा जाता है, रोका जाता है। रेगुलेट करा जाता है, कायदे कानूनों में बांधा जाता है। ट्रैम्बल बोल सकते हैं, TRAM, ठीक है। इसको पास्ट टेंस में ऐसे लिखते हैं, ट्रेमल्ड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इनहिबिट, रोका जाता है, इनहिबिट करा जा सकता है। हर्डल पैदा करे हैं, हर्डल पैदा करे जाते हैं। कन्फाइन करा जाता है, कैद करा जाता है, ठीक है। हैम्पर करा जाता है, इसके तो बहुत सारे आते हैं। कैप्टिव करा जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो कैप्टिव करा जाता है बोल सकते हैं। या सबड्यू करा जाता है, किसी की बात नहीं मानी जाती, अपने हिसाब से उसको कंटेन करा जाता है बोलते हैं, कंटेन। अपने हिसाब से किसी को रखो तो उसको कंटेन करा जाता है भी बोलते हैं। तो मतलब वर्ड क्या है, वर्ड है अनफेथर्ड, आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो इंसान या जो चीज हमारे कंट्रोल में है। एग्जाम्पल पढ़ो जरा, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करो। द रिपोर्ट कॉल्स फॉर अनफेटर्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। भैया वो जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है कि भैया लोगों को अनफेटर्ड एक्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब बिना रोक टोक के सारी इंफॉर्मेशन लोगों को दे दी जानी चाहिए। काफी हद तक तो ऐसा इंडिया में होता भी है, RTI के तहत, आपको पता नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ज्यादातर जगहों पे अनफेटर्ड एक्सेस आपको मिलता है, मतलब बिना रोक टोक के आप कोई भी चीज की डिमांड कर सकते हो। तो दिस वर्ड इज अ परफेक्ट व्हाट, परफेक्ट एडजेक्टिव, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड क्विकली, इसे आ जाएंगे। एंड योर टाइम अप। चलो द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्क्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है भैया, वो चीज जो क्या बोलते हैं, जिसका किसी तरफ झुकाव ज्यादा है, हम बोलते हैं बाइज्ड है। बाइज्ड है मतलब भाई ये पार मतलब सही नहीं है, ये कुछ पक्षपाती है, पक्ष, ये किसी का पक्ष ले रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, बाइज्ड है। तो बाइज्ड होना, डिस्टॉर्टेड होना, या फिर नॉट फेयर होना, मतलब सही नहीं है, इट इज अनफेयर, गलत काम हो रहा है। पक्षपाती होना, विकृत होना मतलब डिस्टॉर्टेड होना, या असंतुलित होना, अनफेयर होना। सिनोनिम देखेंगे, बाइज्ड होना, डिस्टॉर्टेड होना, लॉपसाइडेड मतलब किसी तरफ झुकाव ज्यादा होना। स्लांटेड होने का मतलब तो पता ही है, किसी तरफ झुकाव ज्यादा होना। ट्विस्टेड होना मतलब सही ना होना। कुल मिला के स्कूड का मतलब क्या है, स्कूड वर्ड पढ़ के मुझे बताओ, एक पॉजिटिव वर्ड लग रहा है कि नेगेटिव वर्ड। स्कूड एक पॉजिटिव वर्ड लग रहा है कि नेगेटिव वर्ड, भैया नेगेटिव ही है।
प्रीजुडाइज होना भी बोल सकते हैं। प्रीजुडाइज मतलब किसी के साथ पक्षपात करना। पार्शियल होना भी बोल सकते हैं। पार्शियल होना भी होता है पक्षपात करना, अनइवन होना, अनफेयर होना, ठीक है। टिल्टेड होना, भैया किसी की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है। इंक्लाइंड होना किसी तरफ, या एस्क्यू होना, ASKEW, एस्क्यू भी होता है। क्रुकेड, गलत होना, झुकाव होना, ठीक है। मिसगाइडेड होना, व्हाट एल्स, क्रुकेड हो गया। ऑब्लिक बोल सकते हैं, OBLIQUE, ऑब्लिक होना, किसी तरफ गलत, मतलब कुल मिला के गलत होना। फॉल्टी भी बोल सकते हैं इसको, फॉल्टी होना, फॉल्टी होना, ठीक है। रॉब्ड भी बोल सकते हैं, WARPED, अभी ये वर्ड पढ़ा भी था हमने। रॉब्ड मतलब गलत तरीके से किसी तरफ आप किसी को ज्यादा फोकस कर रहे हो या किसी को ज्यादा मदद कर रहे हो। इसको ऑपोजिट क्या हो रहा है, या किसी को ज्यादा मदद कर रहे हो, ऑपोजिट क्या है, सबकी बराबर तरीके से आप देख रेख कर रहे हो, फेयर हो आप, तो फेयर तरीके से काम कर रहे हो, बैलेंस तरीके से काम कर रहे हो, अनबाइज्ड, किसी की तरफ आपका झुकाव नहीं है, एक्यूरेट हो, न्यूट्रल हो, और क्या बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ भैया, आप इवन हो, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ, आप स्ट्रेट हो लोगों के साथ, ठीक है। सिमेट्री है आपके अंदर चीजों को लेके, सिमेट्री है मतलब सबको बराबर ट्रीट करते हो। इम्पार्शियल हो, इम्पार्शियल हो, जस्ट हो, जस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट का मतलब होता है भाई सबके लिए बराबर हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, रिलायबल हो, भरोसा करा जा सकता है, भरोसे लायक हो, ठीक है। ऑथेंटिक हो, ठीक है। करेक्ट हो, अनप्रीजुडाइज्ड हो, ठीक है। अनस्लांटेड हो, अपराइट हो, अपराइट का मतलब क्या होता है, सच्चाई की मूरत, सबके साथ खड़े रहना। जुडिशियस हो, सही तरीके से सब कुछ देख के काम, निर्णय लेना है, सब कुछ देख के काम करना, मतलब अच्छे तरीके से काम, ठीक है। इक्विटेबल हो बोल सकते हो, बराबरी का मौका देना, इक्विटेबल हो, ठीक है। प्रपोर्शनेट हो भी बोल सकते हो, प्रपोर्शनेट का मतलब भी होता है बराबरी का मौका देना। चलो जी जल्दी से आओ, जरा एग्जाम्पल रीड करो, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द सर्वे रिजल्ट्स वर स्क्यूड ड्यू टू पुअर सैम्पलिंग। भाई वो जो सर्वे के रिजल्ट थे उसमें छेड़खानी करी गई थी, क्योंकि भैया वो खराब थे, सर्वे के रिजल्ट खराब थे क्योंकि गलत तरीके से उनको करा गया था। सर्वे के रिजल्ट बहुत ही गलत, खराब निकले क्योंकि पुअर सैम्पलिंग मतलब पुअर कलेक्शन करा गया था। कौन बताएगा मुझे यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच। सर्वे के रिजल्ट कैसे थे, सर्वे के रिजल्ट खराब थे, तो यहाँ पे ये एक एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, यस और नो, तो दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड एन एडजेक्टिव हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, एडिफिस। ये वर्ड कई बार पहले भी आ चुका है, अगेन आता है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एडिफिस का मतलब होता है एक पूरा ढांचा। हमारी मतलब हमारी एडिफिस क्या है, मतलब हमारा ढांचा क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी नींव क्या है, हम किस तरीके के हैं। तो एडिफिस डिफरेंट होता है, एक तो फिजिकल अगर बात करें तो बड़ा ढांचा, बड़ी बिल्डिंग की बात होती है एडिफिस, या वैसे हम बात करें तो इंटरनली में हम कई बार बात करते हैं कि भैया व्हाट इज योर एडिफिस, आपकी नींव क्या है, आपका ढांचा क्या है, आप कैसे इंसान है, ठीक है। बात कर लेते हैं लार्ज बिल्डिंग होना, ठीक है, एक बड़ा आइडिया वो होना, या फिर एक बड़ा आइडिया है, बड़ा संस्थान होना, विशाल भवन होना या ढांचा। सिनोनिम देखेंगे तो स्ट्रक्चर होना, बिल्डिंग होना, कंस्ट्रक्शन होना, फ्रेमवर्क होना, इंस्टीट्यूशन होना, संस्थान होना। एडिफिस का मतलब यही होता है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ बड़ा होने को क्या बोलते हैं, कैथीड्रल, कैथीड्रल होना, बड़ा कुछ होना। स्काई स्क्रैपर बोलते हैं उसको, स्काई स्क्रैपर भी बोलते हैं, बहुत विशाल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे अपना बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा को क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर है, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। टावर है, ये बहुत बड़ा है। फोर्टिफिकेशन है, फोर्टिफिकेशन मतलब मानो पूरा किला खड़ा कर दिया गया, पूरा किला खड़ा कर दिया गया है, डोम है, ठीक है। या फिर सिटाडेल है, CITADEL, सिटाडेल भी बोलते हैं, बहुत बड़ी इमारत को सिटाडेल है, ठीक है। हम बोलते हैं ये तो एक ऐसा किला है जिसको भेदा नहीं जा सकता, क्या बोलते हैं, ऐसा किला है जिसको भेदा नहीं जा सकता, दैट इज सिटाडेल। सिटाडेल एक ऐसा बड़ा किला को भेदा नहीं जा सकता। इसको ऑपोजिट क्या होगा सोचो, छोटी मोटी चीज या फिर पूरा खंडर, या बड़ा इमारत को ऑपोजिट कुछ भी नहीं, खंडर होना, खराब होना, रूइन होना, कोलैप्स होना, डिस्ट्रक्शन होना, डेब्रिस होना, ब्रेकडाउन होना। डेब्रिस का मतलब क्या होता है, कचरा जो आखिरी में बच जाता है, बड़े मतलब चीज खत्म होने के बाद। और क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, एशेस, राख बचना, फ्रेगमेंट्स, ठीक है, अंश बचे रहना, रूइंस, ठीक है, अंत में जो थोड़ी बहुत चीज बच जाती है वो
या फिर डिलैपिडेशन बोल सकते हैं, DILAPIDATION, डिलैपिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेस्ट लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वैक्यूटी, VACUITY, वैक्यूटी का मतलब क्या होता है, जब कुछ नहीं होता, खत्म, खराब। इसको वॉइड भी बोल सकते हैं, खत्म, खराब। रेक बोल सकते हैं, मानो पूरा बर्बाद हो चुका सब कुछ, तो रेक होता है वो, ठीक है। या फिर डिमोलिशन, जो पहले था वो सब अब खराब हो गया, डिमोलिश कर दिया। चलो भाई जल्दी से आओ, जरा एग्जाम्पल पढ़ो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच, आ जाओ जरा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पब्लिक ट्रस्ट इन द एडिफिस ऑन विच गवर्नमेंट स्टैंड्स। ये जो सरकार, लोगों का जो भरोसा होता है सरकार के ऊपर, वो सरकार के ढांचे के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार का ढांचा कैसा है, लोग कैसे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि लोग सरकार के ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं। एक चीज समझ आती है भैया, ये एक इमोशन टाइप का, फीलिंग टाइप का हो रहा है। ये सरकार के ऊपर भरोसा दिखता तो नहीं है ना, सरकार के ऊपर भरोसा दिखता तो नहीं है, फील होता है। जो भी चीज फील हो रही है वो क्या है, इट इज अ परफेक्ट नाउन। एडिफिस इज काउंटेड एज अ परफेक्ट नाउन, राइट। आई होप, उम्मीद करता हूं सब लोगों ने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे।